बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइज यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 सेशन 2021 से 24 का जिसका कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं का रिजल्ट या तो पेंडिंग रह गया है या तो फिर गलती से अब्सेंट कर दिया गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था बट फिर भी उनका अब्सेंट कर दिया गया है, या फिर प्रमोट कर दिया गया है, NC2 NC1 लिखा गया है, या इसके साथ ही अगर रिजल्ट में किसी प्रकार की त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, फादर्स नेम में त्रुटि है, अंक बैठाने की प्रक्रिया में त्रुटि है, तो उससे रिलेटेड एक आखिरी मौका दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं पार्ट 3 सेशन 21 से 24 में, उनको सुधार करने की प्रक्रिया को लेकर एक डेट्स निकाला गया है, जिसके बारे में पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को सुधार करवानी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि जो भी छात्र छात्राएँ, केवल छात्राएँ की बात चल रही है यहाँ पे, कि अगर मरवाड़ी कॉलेज से पढ़ते थे और कन्या उत्थान योजना के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, कॉलेज में जमा किया था, तो कॉलेज में लिस्ट चिपका दिया गया है। अगर आपसे रिलेटेड कोई ऐसे छात्राएँ हैं जो मरवाड़ी कॉलेज के, तो जाकर कॉलेज में अपना नाम चेक कर ले, अदरवाइज़ बाद में फिर पैसा नहीं आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन नोटिस जो निकाला गया है कल शाम यूनिवर्सिटी के द्वारा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। विषय में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्नातक खंड तृतीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य परीक्षा 2024 के लंबित परीक्षा फल के संबंध में, स्नातक खंड तृतीय कला मतलब आर्ट हो गया, विज्ञान मतलब साइंस हो गया, एवं वाणिज्य मतलब कॉमर्स हो गया, तो तीनों संकाय के छात्र छात्राओं का जिनका परीक्षा फल लंबित रह गया है उसके संबंध में बताया गया है। महाशय या महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि स्नातक खंड तृतीय कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षा 2024 का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों का रिजल्ट आज से 15 दिन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। जिन छात्र छात्राओं को किसी भी कारण से परीक्षा फल लंबित हो गया है, अब किसी भी कारण में बहुत सारे कारण आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, वीडियो के शुरू में ही, इसके बाद भी कई और कारण आ सकते हैं। वैसे छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित कर लंबित परीक्षा फल को दूर किया जाना है। मैंने कल जब पीजी से लेकर वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि पीडी में जो तत्काल नामांकन रद्द किया गया है, इसका रीज़न यही है कि बहुत सारे छात्र छात्राओं का पार्ट 3 का परीक्षा फल ही नहीं प्रोवाइड किया गया है, ना मार्कशीट प्रोवाइड किया गया है, ना पेंडिंग रिजल्ट सुधारा गया है। इसके कारण ही पीजी में एडमिशन के डेट को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएँ जाकर शिकायत कर रहे थे परीक्षा भवन में। आगे बताया गया है कि महाविद्यालय छात्र छात्राओं से आवश्यक कागजात आवेदन के साथ दिनांक 11/9/2014 से, यानी कि आज से दिनांक 13/9/2024 तक, 11/9/2024 से दिनांक 13/9/2024 तक प्राप्त करेंगे। इसके बाद दिनांक 14/9/2024 को संबंधित TR के साथ सभी प्राप्त आवेदनों को परीक्षा नियंत्रक कक्ष के आवश्यक रूप से उपलब्ध करा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र छात्राएँ हैं जिनको रिजल्ट से लेकर प्रॉब्लम है, वो सभी छात्र छात्राएँ 11 तारीख यानी आज से, कल 12 हो जाएगा, इसके बाद 13 हो जाएगा, तो ये 3 दिन के अंदर ही आप जाके आवेदन जमा कर देंगे। कहाँ जमा करेंगे? परीक्षा भवन में। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पे आवेदन जमा हो रहता है, वहाँ पे किसी भी गार्ड से पूछेंगे, आपको जानकारी दे देंगे कहाँ जमा करना है। आवेदन जमा करने के बाद 14 तारीख को जो है वो परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में चला जाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो पहुँचा देंगे। उसके बाद आप सभी का TR बनाया जाएगा, फिर परीक्षा नियंत्रक कक्ष को आवश्यक रूप से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे यहाँ बताया गया है कि इसके अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्रचार पे पूर्ण रूप उत्तरदायी होंगे और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अभी मैं इसमें एक और भी बात बताऊंगा आप सभी को। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं और भी लिखा हुआ है कि उक्त कार्यों को निश्चित समयावधि में संपादित करना अनिवार्य है। समय पे कार्य संपादित करने हेतु छुट्टी के दिनों में भी कार्य संपादन की व्यवस्था प्रचार अपने स्तर पर करा सकते हैं। देखिए, अगर कॉलेज में किसी प्रकार की छुट्टी है तो भी आप ये जमा जाके कर सकते हैं, कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा गया है कॉलेज में ही जमा कर सकते हैं। हालांकि आप यूनिवर्सिटी में भी जाके इसे जमा कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बात कि आपको सबसे पहले एक आवेदन लिखना पड़ेगा, जिस भी संबंध में अगर आपको जानबूझ के अब्सेंट कर दिया गया है तो अब्सेंट के संबंध में आवेदन लिखना है। बहुत सारे छात्र छात्राएँ ऐसे हैं कि जो कि पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं, तो अभी तो उनका पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा, इसके बाद ही समय उनका रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। बहुत सारे छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोट हो गए हैं, फिर बाद में वो 22 से 25 वाले सेशन के साथ एग्ज़ाम देके पास हो गए हैं, लेकिन जब पार्ट 3 का फाइनल रिजल्ट आया तो इसमें NC1 दिखा दिया है कि पार्ट 1 क्लियर ही नहीं है, जबकि लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र छात्राएँ हैं जिनका अब्सेंट हुआ है। ये सब वो एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में पूरा मेंशन करेंगे, विषय में मेंशन करेंगे कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, अब्सेंट होने के संबंध में पूरा डिटेल बता देंगे कि हमने एग्ज़ाम दिया था, जो भी उनके साथ घटना घटी, एग्ज़ाम दिया था, अब्सेंट हो गए हैं, या फिर NC1 रखा गया है जबकि मैंने एग्ज़ाम देके क्लियर कर लिया है, वो सारा आवेदन। एक आप तो ग्रेजुएशन कर लिया, आवेदन लिखने तो आपको आती होगी। हालांकि आवेदन लिखने नहीं आती होगी तो आप मेरा 1 साल पुराना वीडियो ढूंढिएगा, मिल जाएगा। मैंने आवेदन लिखने की प्रक्रिया बताई थी जब 20 से 23 वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट आया था।
तो उस तरह से आवेदन लिख लेना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना। सपोज आपका रिजल्ट में NC2 का NC1 कर दिया गया है, आपने दोबारा एग्ज़ाम देके पास किया है, तो आप उसका मार्कशीट का जीरोक्स लगा देंगे, या फिर TR है तो TR का ही जीरोक्स लगा देंगे। किसी का अब्सेंट कर दिया गया है लेकिन आपने एग्ज़ाम दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, अपना एडमिट कार्ड का जीरोक्स वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपका अटेंडेंस बनता है। जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन भी होता है, जो वहाँ पर शिक्षक होते हैं, तो वो आपको प्रूफ के रूप में लगाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एवं दस्तावेज के साथ जाके आपको जमा कर देना है। महाविद्यालय में से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं से आवश्यक कागजात आवेदन के साथ दिनांक प्राप्त करेंगे। आप ये महाविद्यालय में भी जाके इसे जमा कर सकते हैं, क्योंकि महाविद्यालय में भी इसे जमा लिया जाएगा। और अच्छा यही हुआ कि आप महाविद्यालय में ही जाके इसे जमा कर दें, क्योंकि वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होगी, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। महाविद्यालय में जमा कर दें, क्योंकि आखिर अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में इसे जमा करने जाओगे तो भी महाविद्यालय से शाइन मोहर की आवश्यकता होगी। इससे अच्छा यही होगा कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को करके सीधे महाविद्यालय में जमा कर दें। उसके बाद वो जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्य की हो जाएगी कि किस प्रकार से परीक्षा नियंत्रक के कक्षक वो सारे लेटर, वो सारे फॉर्म को पहुँचाएंगे। ये लास्ट मौका है, जल्दी से जल्दी इसे करवा लीजिए, क्योंकि जो भी PG में अप्लाई किया है वो अगर उनकी ये प्रॉब्लम है तब तक PG में एडमिशन नहीं होगी। इसी के कारण PG में एडमिशन डेट को भी आगे बढ़ाया गया है। दूसरी बात कि आप सभी का परीक्षा नियंत्रक को भी चेंज किया गया है, परीक्षा नियंत्रक नए आए हुए हैं, तो हो सकता है कि ये अच्छे से कार्य करें और जल्दी आप सभी का रिजल्ट का समाधान कर दें। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों के बीच अवश्य शेयर करें।